और बच्चों, बढ़िया। क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? और कोई नई बात? नई बात क्या होगी? हाँ, बोर्ड के एग्ज़ाम करीब है, यही एक सबसे बड़ी टेंशन है। कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम है, आप भी हो और हम भी हैं। ठीक है, किसी भी टाइप की कोई टेंशन नहीं होगी। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th क्लास की एक वीडियो लेकर के आया हूँ। उसका नाम आपके सामने लिखा हुआ है, हम इसको बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 10th। ठीक, सरफेस क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इसके बारे में शायद आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा भी होगा, है ना। सरफेस क्या है, वॉल्यूम क्या है, और हम इसको किस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपके लोगों के सामने एक बोर्ड के लिए, मतलब बोर्ड के ही सारे क्वेश्चन हैं। मैं आपको हर वीडियो में एक ही बात मैं बोलता आया हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और जहाँ आप इस चीज़ को समझने में किसी भी टाइप की ये ना आप समझे कि सर ने मतलब पूरा चैप्टर नहीं कराया है, टाइम कम है, इस वजह से मैं आप लोगों के सामने इस टाइप की एक वीडियो लेकर के आता हूँ जिसमें आपके सारे PYQ के क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन आने वाले होते हैं, वो भी मैं अभी आपके सामने बता देता हूँ इसी टॉपिक से, और वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप लोगों के दिमाग में ये बात रहती होगी कि सर बार बार कहते हैं कि आप क्या एक पेपर इसी में से आएगा। आप यकीन करो, मैं आपको भरोसा देता हूँ, पेपर वही होगा जो मैं आपके सामने 5 या 6 मार्च को जो मैं आपको PDF बना करके डालूंगा। मैंने आपको पहले भी एक दो बार बताया है कि 1 मार्क्स जो क्वेश्चन होता है उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, उसके लिए बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए, तो वो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी सही होगा। ठीक है, बाकी 2, 3, 4, 5 के जो भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि वो क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे और क्वेश्चन कौन सा होगा। ये मैं आपको बार बार यही मैं बोलता आया हूँ, और पेपर आपको उसी में से ही मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप लोग सोचते हो कि सर आते हैं और और क्या है कि थोड़ा एनर्जी नहीं होती, ऐसा नहीं है, एनर्जी बहुत है। फ़र्क इतना है कि मैं बाकी टीचरों की तरह मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए आता हूँ। हंसी मजाक हो सकता है कि शायद बाकी जो यानी बाकी जो वीडियो आती होंगी उसमें आपकी हंसी मजाक होती होगी, मैं हंसी मजाक थोड़ा कम करता हूँ। ठीक है, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से मैं आपको समझा सकता हूँ। देखो, ये सरफेस क्या होता है, एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, हम इन क्वेश्चनों को हम किस तरीके से हम इसको निकालते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, क्लास 10th टॉपिक आपके सामने दे ही रखा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इंस्टा आईडी आपके सामने दे रखी है, जो कि अभी तक आप लोग यानी कमेंट और कोई भी क्वेश्चन आपके आप शायद नहीं पूछ पा रहे हो, उसका रीज़न वो मुझे नहीं पता। मैं ऐसी उम्मीद लेकर के मैं आप लोगों के सामने वीडियो आता हूँ जिससे आप इसको देखें और आप इसको समझें और क्वेश्चन आपका सही हो। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं कि आपके फिगर किस टाइप से होते हैं और हम इसको किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले है आपके फॉर्मूलाज। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है और हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यार आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में आपको दे रखा है, क्यूबॉइड है 6 फेसेस, जैसे मैच बॉक्स, ये आपका क्यूबॉइड है। ठीक है, जिसमें आपके 6 फेसेस होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, लेट द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड एल, लेंथ एल होती है, ब्रेथ आपकी बी होती है और हाइट आपकी एच होती है। ये आपका क्यूबॉइड की जो शेप दे रखी है, ये एल है, ये बी है और ये एच है। ठीक है, जैसे ये एल है वैसे ही आपकी एल ये होगी, जैसे बी ये है। ठीक है, तो आपकी बी आपकी ये भी होगी और हाइट आपकी ये होगी। ठीक है, जैसे जो अकॉर्डिंग फिगर में आपको दे रखा है। ठीक, अब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके सामने दे रखे, क्यूबॉइड इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच।
L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ और H फॉर हाइट। ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया जो आपको दे रखा है LSA, LSA में क्या होता है, एरिया ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ ए रूम इक्वल टू होता है ट्वाइस L प्लस बी इंटू एच, ट्वाइस L प्लस बी इंटू एच। ये आपको दे रखा है स्क्वायर यूनिट। एक आपका फॉर्मूला होता है जिससे हम इसको LSA हम इसको बोलते हैं, L फॉर लेटरल, S फॉर सरफेस और A फॉर एरिया। उसके बाद आपका आता है TSA। TSA मतलब होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL। ये आपका फॉर्मूला होता है। और लेंथ ऑफ द डायगोनल का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये आपके चार फॉर्मूले दे रखे हैं क्यूवर्ड के अंदर। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। पहली चीज, क्यूवर्ड शेप हमारी ये होती है, ठीक है, जो आपके सामने जो दे रखे। उसके बाद आता है क्यूब। क्यूब में क्या होता है, इसकी थ्री साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक, क्यूब हैज 6 आइडेंटिकल फेसेस। ये आपके 6 आइडेंटिकल फेसेस होते हैं। इसमें देखो, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें आपको डिफरेंस जो आपको दे रखा है, यहां पर L B H आपको दे रखा है। इसमें L बड़ी होती है, B उससे छोटी होती है और H उससे छोटी होती है। ठीक है, कीवर्ड में इसमें क्या है कि आपको 3 फेसेस बिल्कुल सेम है। ये L, ये L, ये A और ये A। इसका वॉल्यूम जो होगा वो होता है साइड का Q इक्वल टू ए क्यू। ये आपका फॉर्मूला ए क्यू का। LSA क्या होता है, इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 4A स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। टोटल सरफेस एरिया होता है 6A स्क्वायर और डायगोनल होता है A√3Q। ठीक, ये आपका फॉर्मूला था कीवर्ड एंड क्यू। कीवर्ड और क्यू में क्या डिफरेंस है, ये मैंने अभी आपके सामने बता दिया। कीवर्ड में LBH ये आपका डिफरेंट होता है और क्यू में LBH बिल्कुल सेम रहता है। सिर्फ इन दोनों में ये फर्क है। फॉर्मूला आपके सामने दे ही रखा है। उसके आगे है आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर, अ सिलेंडर हैज वन कर्व्ड फेस एंड 2 प्लेन्स। आपको दे रखा है सर्कुलर फेसेस। लेट R बी द बेस ऑफ द रेडियस। ये R है, ये आपका रेडियस है। H ये इसकी हाइट होगी और वर्टिकल हाइट ऑफ द सिलेंडर जो H आपके सामने जो दे रखी है। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम हम निकालते हैं। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस जो आपको दे रखा है वो क्या है, ये आपका सर्कल है। ठीक है, सर्कल में क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, जो उसकी हाइट ऑफ द सिलेंडर जो आपको गिवन है। ये होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको हम CSA बोलते हैं, इसमें होता है आपका सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो इसका सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, ये 2 पाई आर इंटू एच का इसका स्क्वायर यूनिट। इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया, होता है इसका कट सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द 2 एंड्स। तो कितना होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच स्क्वायर यूनिट। ठीक है, देखो LSA बता दिया, TSA बता दिया और वॉल्यूम बता दिया। इसका हम इस तरीके से आपके ये 2-3 फॉर्मूले ये आपके बन करके तैयार होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हॉलो सिलेंडर। हॉलो मतलब खाली सिलेंडर। ये आपको सिलेंडर के अंदर आपको सिलेंडर दे रखा है। सॉलिड लाइक पाइप्स आर द शेप ऑफ द हॉलो सिलेंडर। लेट R, कैपिटल R जो दे रखा है वो आपको दे रखा है रेडियस विद द एक्सटर्नल रेडियस। ये यहां से और यहां तक ये आपका कैपिटल R है और ये यहां से और यहां तक आपका ये स्मॉल r है। ठीक है, इंटरनल रेडियस स्मॉल r दे रखा है। H विद द हाइट ऑफ द हॉलो सिलेंडर, ये आपकी टोटल हाइट है, वो आपकी कितनी देर की H है। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन आपने क्या निकालना है, पाई ब्रैकेट में R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। दूसरा है इसका वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। पाई एच कॉमन लिया तो R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर और आपने इसका फैक्टर किया तो आपकी वैल्यू निकलती है। ठीक है, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसमें आपको दे रखा है एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया। ठीक है, तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। यहाँ पर आपका R जो आपका मतलब दोनों डिफरेंट आपको दे रखा है, एक स्मॉल r था और एक आपका कैपिटल R था।
आपने उसको सॉल्व किया, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच किया। टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है, कट सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ द टॉप एंड द बेस रिंग्स। ये कितना आएगा, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच एक प्लस 2 पाई आर आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एक आपका फॉर्मूला ये बन करके तैयार होता है। ठीक है, ये था आपका ये सिलेंडर। अब इसके सिलेंडर की मैं आपकी शेप बता देता हूँ। जैसे गैस का सिलेंडर, ठीक है, आपका सिलेंडर, जैसे ग्लास, जैसे पैन, ठीक है, ये सारे सिलेंडर की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, जिसमें लंबाई, जिसकी लेंथ और रेडियस होगा वो आपका सिलेंडर की फॉर्म में आता है। ठीक, ये होता है आपका सिलेंडर। अब आता है आपका कॉन, राइट सर्कुलर कॉन। अ कॉन हैज वन कर्व्ड फेस एंड वन प्लेन सर्कुलर फेस सॉलिड लाइक जोकर कैप। जोकर की कैप आपने ऐसी देखी होगी जब बच्चों का बर्थडे होता है। ठीक है, जब मतलब छोटे बच्चों का बर्थडे होता है, ठीक है, तो फिर पापा मम्मी उसके लिए कैप लेकर के आते हैं। और कैप को हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर, यानी आपने उसके सर के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, वो कैप होती है। एक आइसक्रीम का कॉन, ये भी एक कॉन होता है जिसमें आप लोग आइसक्रीम खाते हो। ठीक है, वो भी आपका एक कॉन की शेप में होता है। Funnel softy ice cream at R in the shape of the cone. Let R be the radius and H be the vertical height. ये आपकी vertical height है, ये radius है, ये आपकी height है, और L जो आपको दे रखा है वो है slant height। ये आपकी slant height है, ये जो आपको L दे रखी है। फर्स्ट है इसका वॉल्यूम ऑफ द कॉन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूब इक्विवेलेंट। ठीक, वॉल्यूम का आंसर हमेशा क्यूब की फॉर्म में आएगा, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस बात को मतलब विशेष ध्यान रखना है। कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू होता है आपका पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया टी एस से आपको दे रखा है, तो कितना आएगा, सी एस ए प्लस एरिया ऑफ द बेस, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट। ठीक, उसके बाद आता है स्लैंट हाइट निकालने के लिए, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला बनता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपका स्लैंट हाइट के लिए निकालते हैं। तो ठीक है, एल आएगा इसका स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद आता है आपका स्फीयर। देखो, कौन का एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो कि आपने इसको अक्सर कर खेला भी होगा। जो लट्टू होता है ना, जिसको रस्सी ली और उसके अंदर लपेटा और उसको फेंक दिया, ठीक है, तो वो जो घूमता है, ठीक है, वो आपने देखा ना घूमते हुए, वो आपका कौन की शेप का होता है, एक टॉय की टाइप से होता है। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन अभी आपके सामने आएंगे। उसके बाद आता है आपका स्फीयर। अ स्फीयर हैज ओनली वन कर्व स्फीयर, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये आपका वॉल्यूम हो गया। दूसरा इसका कट सरफेस एरिया आपको दे रखा है सी एस ए, और टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा है 4 पाई आर स्क्वायर, ये। ठीक है बेटा, तो ये आपके ये सारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, जिसको अभी हम इनको यूज करने वाले हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन मिलता है वो अब आपके सामने मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। मेहनत बहुत बड़ी चीज होती है। मेहनत करने से आप इसको सफलता को बड़े आराम से यानी प्राप्त कर सकते हो। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप इसको कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके भेजो। उम्मीद है कि मैं आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से सुनूंगा भी, और अच्छा उसको सॉल्व करके मैं आपके पास भी भेजूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अभी तो आपका फॉर्मूला ये स्फेरिकल सेल है आपका हॉलो स्फीयर। लेट आर बी द एक्सटर्नल रेडियस एंड आर बी द इंटरनल रेडियस। ये मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। ये आपका है स्मॉल आर और ये आपको दे रखा है कैपिटल आर। ये वॉल्यूम ऑफ द इंटरनल, ये आपको दे रखा है आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो 4/3 पाई आर क्यू माइनस 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू 4/3 कॉमनली आर क्यू माइनस आर क्यू, ये आपका आंसर आता है। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन अभी आपके सामने आएंगे शायद, ऐसा हमें उम्मीद लगे। थिकनेस अगर आपने इसको निकालनी है, अगर आपने इस चीज को फाइंड आउट करना है
ठीक है, क्या करेंगे, स्मॉल आर माइनस या कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कर लेंगे, ये आपका थिकनेस निकल जाएगी। आउटर सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर और इनर सरफेस एरिया होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। सिर्फ इसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर का फर्क है, जो कि आपने इसको पहले ही अज्यूम कर रखा है कि कैपिटल आर आपका आउटर का रेडियस है और स्मॉल आर आपका इनर का रेडियस है। ठीक, उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ द, ये क्या आपको शेप दे रखी है, ये इसकी स्फीयर की शेप है। ये वॉल्यूम इक्वल टू होता है आपका 2/3 पाई आर क्यू, ये फॉर्मूला दे रखा है। कट सरफेस एरिया सी एस से होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, कट सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेसिस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हेमी स्फेरिकल शेल। हेमी मतलब जिसका जो हाफ होता है, हेमी मतलब हाफ हो गया। लेट आर बी द एक्सटर्नल रेडियस एंड आर बी द इंटरनल रेडियस। एरिया ऑफ द बेस कितना, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, और वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल आपको रखा 2/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू स्क्वायर यूनिट। ठीक, स्फीयर, एक बॉल स्फीयर, ठीक है, एक वो स्फीयर जिसका बेस होता है। ठीक है, देखो ये यहां पर इसका छोटा सा एक बेस मिलता है, जो कि आप इसको यानी अच्छे से समझ नहीं पाते हो। ठीक है, तो स्फीयर ये होता है और स्फेरिकल शेल आपका इस टाइप का होता है, जो कि अभी आप इस टाइप के क्वेश्चनों को हम इसको निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, चलो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, टू क्यू ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यू, टू क्यू ईच वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यू एंड टू एंड, ये आपको वॉल्यूम दे रखा है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, तो देखो अभी मैंने आपको एक सामने एक इसकी फिगर बनाई थी कि क्यूबॉइड की शेप कैसी होती है। हम इसको यहां से हम इसको ले लेते हैं, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, बस हम इसको इतना ही बना लेते हैं। सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना होता है, साइड का क्यूब। ठीक है, अभी आपको 64 दे रखा है, 64 इज इक्वल टू ए क्यूब, तो ए इज इक्वल टू हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि 4 ये आपका यहां से यहां तक था, ये 4, और ये आपका आगे भी आपका, क्योंकि आपके अंदर 2 क्यूब है। ठीक है, तो ये भी आपका 4 हो गया। तो एल इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 + 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी हाइट आपकी 4 सेंटीमीटर दे रखी है। आपने क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है ट्वाइस एल बी बी एच प्लस एच एल। तो सरफेस एरिया इक्वल टू ट्वाइस एल कितना 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, ये। तो सरफेस एरिया इक्वल टू ट्वाइस 32 प्लस 16 प्लस 32, सरफेस एरिया इक्वल टू ट्वाइस कितना आ गया 32 32 64 और 16, 10 1 8 80 80 इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर निकलेगा। एरिया जब भी आप इसको निकालेंगे तब वो आपका स्क्वायर की ही फॉर्म में आएगा। ठीक है बेटा, तो जब भी आपने इसको एरिया को निकालना है तब आपने इसको सेंटीमीटर स्क्वायर की ही फॉर्म में आपको क्वेश्चन ये मिलेगा। ठीक, तो एक तो ये क्वेश्चन था जो कि आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A vessel in the form of hollow spherical mounted by the hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 cm and total height of the vessel is 13 cm. Find the inner surface area of the vessel. ठीक, अब आप हमसे किस तरीके से क्वेश्चन को निकालेंगे, आप इसको अच्छे समझो। और वो अच्छे से क्या है क्वेश्चन, हॉलो है, आपको दरकार हॉलो स्फीयर माउंटेड बाय द हॉलो सिलेंडर। ठीक है, हॉलो सिलेंडर के ऊपर आपको एक हेमिस्फीयर दे रखा है। हम पहले इसकी एक फिगर बना लेते हैं।
ये सिलेंडर बनाया और एक इसका हेमिस्फीयर ये बना दिया। ये हमने इसको ये कर लिया। ठीक, सिलेंडर डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ये डायमीटर आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ये यहां से और यहां तक का। और टोटल हाइट आपको दे रखी है कितनी, 13 सेंटीमीटर की। ये कहां से, ये यहां से और ये यहां तक के। ठीक बात है। सबसे पहले हम इसका रेडियस निकालेंगे। तो डायमीटर इक्वल टू आपको दे रखा 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ गया, डायमीटर का आपने इसका हाफ किया, तो r इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस आता है निकल के वो आता है 7 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक का। वैसे ही रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर ये होगा। अब देखो ये 7, तो आपका ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी निकल गई, सिलेंडर इक्वल टू 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये आपकी निकल गई टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब क्या निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द व्हीसल। अब आपने इसका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए मैंने आपको पीछे सारे फॉर्मूले लिखाए हुए हैं। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हम इसको किस तरीके से आपने इसको निकालना होता है। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे निकालेंगे। आपने इसको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर इक्वल टू, ये क्या फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। मतलब क्या है इसका, 2 पाई आर स्क्वायर, या आपने इसको निकाल दिया, मैंने यहां पर लिख देता हूं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हॉलो सिलेंडर इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ ये आपका सिलेंडर। कितना आएगा, 2 पाई आर कॉमन, आर प्लस एच रह गया। 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 में डाल देता हूं, इंटू आर कितना है इसका 7, आर कितना है, रेडियस आपको दे रखा है 7 इंटू 7 प्लस एच कितना है इसका 6। सॉल्व किया तो 7 से 7 गया, तो 2 इंटू 22 इंटू में 13 कितना 44 इंटू 13, 44 इंटू में 13 का मल्टीप्लाई किया, 13 चौका 52 का 5 और 2 5 तो 52 और 5 572 कितना आता है 572। क्या निकालना है हमें, इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो आपका ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर निकलता है। ये आपका आंसर आता है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल आउटसाइड सरफेस, cost of painting the total outside of the surface of the closed cylindrical oil tank 60 पैसे पर स्क्वायर मीटर इज रुपीज आ रहा है आपका 237.60। फाइंड द हाइट ऑफ द टैंक। हाइट ऑफ द टैंक आपको दे रखा है 6 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द टैंक। फाइंड द रेडियस ऑफ द हाइट। आपने ये निकालना है, क्या क्या निकालना है, रेडियस भी निकालना है और आपने इसकी हाइट को भी निकालना है। ठीक है, तो अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें क्या है, रेडियस किसकी, रेडियस आपको दे रखा है टैंक की। आपको क्या दे रखा है, टैंक की है ना, तो टैंक रेडियस इक्वल टू आपने आर ले लिया, और क्या दे रखा, हाइट का जो रेडियस है तो कितना आएगा, हाइट इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ द रेडियस। तो h इज इक्वल टू हो गया आपका 6r। ठीक है, हाइट ऑफ द 6 टाइम्स आपको इधर रखा है, ये है। ठीक, अब आपने क्या निकालना है इसका, अब आपने निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर
ब्रैकेट में R प्लस एच, यही होगा। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई R ब्रैकेट में R प्लस एच। ठीक है, अब आपने इसकी वैल्यू को पुट किया तो कितना 2 पाई R ब्रैकेट में R H इजिकल टू 6R आपको दे रखा है, तो R प्लस एच कितना है 6R इक्वल टू 2 पाई R इंटू 7R इक्वल टू कितना आएगा 7 टू 6R, ये आपका 7R आएगा। तो कितना आएगा 7 टू 14 पाई R स्क्वायर। ठीक है, आपकी वैल्यू निकलती है। अब इसमें सरफेस एरिया आपको कितना रखा, टोटल सरफेस एरिया आपको रखा 237.60 इक्वल टू 14 इंटू 22/7 इंटू R स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम इसको R निकालते तो 7 टू 14 तो 237.60 इक्वल टू 44 R स्क्वायर, यही है। ठीक है, तो जो भी आंसर आता है हम उसको बाद में क्या करेंगे इंटू 0.60 हम इसको कर लेंगे। ठीक है, तो कितना है इसका आपको दे रखा है। ठीक है, कितना है इसका 0.60, आपका कितना दे रखा है 60 पैसे में आपको दे रखा है 60 पैसा पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो कितना आता है इसका 0.60 पैसे को आपने रुपीज में कन्वर्ट किया तो अपॉन 100 इजिकल टू 0.60 हो गया। कितना आएगा 0.60, तो 237.60 इक्वल टू 44 इंटू R स्क्वायर इंटू में 0.60। R स्क्वायर इज इक्वल टू 237.60 डिवाइड बाई 44 इंटू में 0.60। R स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपने इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से पॉइंट ये हटा देते और ये हटा देते, कितना आता है 237.60 डिवाइड बाई 44 इंटू में 60। सॉल्व करते, 0 से 0 हो गया, अब कितना रह गया 237.6 डिवाइड बाई कितना 2376 को आपने 6 से डिवाइड करके देखते हैं, 6 3 या 18 आ गया। ठीक है, कितना आया 8 5 13 6 7 6 6 जा 36 6 7 जा 6 8 जा 6 9 जा 6 9 जा 54, कितना 1 6, ये आपका पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए हम इसको यहाँ पर डिवाइड नहीं कर रहे। ठीक है, अब आपने इसको यहाँ इसको डिवाइड नहीं किया, आपने इसका मल्टीप्लाई किया 24 के 4 2 24 2 26, ये आपका निकलता है R स्क्वायर इज इक्वल टू 2376 डिवाइड बाई 264। तो R की वैल्यू कितनी निकलती है, R इज इक्वल टू आता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2376 डिवाइड बाई 264। देखो अब इसकी कैलकुलेशन करना अभी इतना आसान तो नहीं है। ठीक है, मैं कोशिश कर सकता हूँ कि 264 इंटू 9 से करते हैं, 9 चक 36 का 6 3 54 और 3 57 7 5 9 18 5 23, ये आपका 9 हो गया। R स्क्वायर R इज इक्वल टू 9, तो R इज इक्वल टू आपका 3 सेंटीमीटर आता है निकल के, ये आपकी R की वैल्यू आती है निकल के। अब आपको क्या पूछा, इसकी हाइट और पूछिए, तो H इज इक्वल टू कितना है 6, H इज इक्वल टू है आपका 6R, तो H इज इक्वल टू 3 इंटू 6 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ये आपकी हाइट निकलती है। H इज इक्वल टू आता है आपका 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, देखो ये वाली कैलकुलेशन मैंने पहले से करके रखी हुई है। ठीक है, मैं आपको एकदम साफ बता दूं, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेटर पहले से करके वो उसको देख रखी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको इसको डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक तो आपके सामने ये क्वेश्चन था। उसके आगे, अ मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ द सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर आपको दे रखा है। ये विथ 2 हेमिस्फीयर, देखो ये आपके सामने कैप्सूल है, क्या है ये आपका, मैं आपके सामने कैप्सूल एक यानी एक बना देता हूं। ये इसको मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। मैं पहले एक आपके सामने एक कैप्सूल बना के तैयार करता हूं, ये और ये। ठीक है, ये आपका एक कैप्सूल बन करके तैयार हो गया।
जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 14 mm की, ये यहां से और यहां तक की। इसकी जो डायमीटर आपको दे रखा है वो कितना है, 5 mm का है, ये और ये। ठीक है, तो पहले हम इसकी लेंथ हम निकालते हैं। तो लेंथ हम इसको कैसे निकालेंगे, पहले आपका डायमीटर ऑफ कैप्सूल इक्वल टू 5 mm है। ठीक है, रेडियस कितना आ गया, 5 डिवाइड बाई 2 mm, तो आर इज इक्वल टू आ गया आपका 2.5 mm का। इसका जो डायमीटर है, मैं यहां पर एक इसको डॉट डॉट कर देता हूं, ये आपका डायमीटर जो आपका रेडियस निकलता है वो है आपका 2.5 का। वैसे ही सेम केस आपका इधर होगा, ये भी आपका 2.5 का ही रहेगा जो आपका रेडियस है। ये भी आर है और ये भी आर है। मैं इसको यहां पर एक लाइन इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं। अब क्या निकालनी है आपने, लेंथ ऑफ कैप्सूल इक्वल टू कितना है, टोटल लेंथ है आपकी 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5, क्योंकि 2.5 का रेडियस ये था और 2.5 का रेडियस ये है, तो दोनों को प्लस किया, तो 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 mm, ये इसकी हाइट निकलती है। लेंथ ऑफ द कैप्सूल इक्वल टू आता है आपका 9 mm का। ठीक, ये आपके सामने जो फिगर जो दे रखा है वो आपका वही क्वेश्चन है ये। अब आपने निकाला है कैप्सूल इज द शेप ऑफ द सिलेंडर का 2 हेमिस्फीयर, यानी 2 हेमिस्फीयर, एक आपका ये था और एक आपका हेमिस्फीयर ये था, ये मैंने कर लिया। द लेंथ ऑफ द एंटायर 14 mm, ये आपका ये था। द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, आपका ये था 5 mm का जो आपका डायमीटर था। फाइंड द सरफेस एरिया, अब आपने इसको निकालना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखो आपने इसको निकालना है। क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ, क्या है इसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अब आपने इसको निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, आपका ये इतना पार्ट का निकाल रहा है हम, ये इतने पार्ट का ये। अब मैं इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल रहा हूं। प्लस में क्या निकालना है, प्लस में क्या आपको इधर क्या, हेमिस्फीयर का। ठीक है, क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखो यहां पर हेमिस्फीयर कितना है, एक पार्ट आपको इधर रखा है, दूसरा पार्ट आपको इधर रखा है, तो आपने क्या करना है, इंटू टू कर लेते हैं। यहां पर हम इसको, ये इंटू में 2 हमने इसको कर लिया। तो क्या इसका कट सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एच प्लस ये कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यू। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यू इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर होगा, सॉरी कितना होता है इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। मैं इसको कैसे रफ करूं, ये इसका, मैं इसको पूरा हटाना पड़ेगा। ये क्या हटाना पड़ेगा, ये आपका कितना है, इसका सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस कितना है इंटू, ये इसका सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू में 2 आपने कर लिया, तो 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। ये कितना, 2 पाई आर कॉमन लिया, एच प्लस आर आपका ये रह गया, एच प्लस 2 आर, तो 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है आपको दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है आपके 2.5 और एच कितना 9 प्लस 2 इंटू 2.5। ये आपने इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा, 2 इंटू 2.5, 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू 9 प्लस 5, ये कितना बनेगा, ये आपकी वैल्यू आती है निकल के 2 इंटू 22/7 इंटू में 2.5 ब्रैकेट में 14, 7 2 जा 14 ये हो गया, तो 2 इंटू 22 इंटू 5 आपका ये आ गया 22 दूनी 44 इंटू 5 इक्वल टू 220। क्या निकला, इसका सरफेस एरिया निकल गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है मिलीमीटर है, आपको दे रखा है वो क्या है, इसका मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका मिलीमीटर स्क्वायर है,
mm का स्क्वायर, ये ठीक है जी, ये आपका आंसर निकलता है। और ये है आपका 220 मिलीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आंसर आता है निकल के। ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन कैप्सूल वाला, जो कि आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। ए टैंक इज द शेप ऑफ द माउंटेड ऑफ द कॉनिकल टॉप। टेंट आपको दे रखा है सिलेंड्रिकल माउंटेड द कॉनिकल टॉप। एक आपको सिलेंडर दे रखा है, उसके ऊपर एक आपको क्या दे रखा है, कॉनिकल, वो दे रखा है। द लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 2.1 mm and 4 meter respectively. Find the slant height is top 2.8. Find the canvas used the making of the tent. Also find the cost of the canvas of the rate of the 5 per meter square. Note the base of the tent. Tent will not be covered with the canvas. ठीक है, अब आप देखो, यानी क्वेश्चन ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ठीक है, अब देखो इसमें टेंट किस टाइप से है, मुझे लग रहा है कि शायद ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, है ना। तो देखो एक बार, ये शायद शेप तो इसकी ठीक की आएगी, है ना। तो पहले मैं इसका फिगर बनाता हूँ, ठीक है, फिर मैं एक्चुअली क्या है कि ये जो आ रहा है ना क्वेश्चन, ये जो लिखा हुआ ये शायद आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, क्या सीन है। ठीक है, तो जरा मैं अभी इसको देख करके बताता हूँ, है ना। हाँ बेटा, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा इतनी दूर से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि शायद ये आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मैंने इसलिए थोड़ा सा, देखो एक टेंट है और ये क्या इसका सिलेंड्रिकल की फॉर्म में है ये। तो पहले तो आपने एक इसका सिलेंडर की फॉर्म में आपने ये बना दिया, ये ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से रफ कर ले रहा हूँ मैं, है ना। देखो ये क्या है, इसमें ये और ये, इसके ऊपर एक मैंने लगा दिया इसको कॉनिकल। कॉनिकल मतलब ये इसको लगा दिया, ये इसकी फिगर ये बन गई। ठीक है बेटा, ये आपकी फिगर है। अब हाइट ऑफ द डायमीटर इज 2.1। हाइट कितनी इसकी, 2.1, किसकी, हाइट ऑफ द आपको दे रखा है ये 2.1 है। और आपको क्या दे रखा है, 4 मीटर इसका डायमीटर है। ठीक है, तो डायमीटर कितना है इसका, 4 मीटर है। तो रेडियस हो गया आपका 2 मीटर का। तो ये यहां से और ये आपका 2 मीटर ये बनता है, ये यहां से यहां तक पॉइंट ऑफ ओ मैंने ले लिया है। स्लाइंट हाइट आपको दे रखी है 2.8 मीटर आपको ये स्लाइंट हाइट ये दे रखी है, ये वाली। फाइंड द एरिया, अब आपने इसको बिल्कुल सीधा आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो इसकी हाइट कितनी है टोटल, टोटल टॉप आपका ये आपका 2.1 हो गया, और ये आपका ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को हम कैसे हम इसको निकालेंगे, 2.8 जो आपको दे रखा है। देखो हाइट ऑफ द, ये आपकी हाइट ये है, ये वाली हाइट है आपकी 2.1 की, ये वाली हाइट आपको 2.1 नहीं दे रखी है। ठीक, तो ए बी सी और डी हमने इसको पॉइंट्स ले लिया। आपने क्या निकालना है, तो सबसे पहले हम इसको कॉन का हम निकालते हैं। तो S1 मैंने ले लिया इसका सरफेस एरिया ऑफ कॉन, इक्वल टू होता है आपका पाई आर एल। ठीक है, तो S1 इक्वल टू कितना, पाई आर की वैल्यू कितनी है 2 इंटू एल की वैल्यू आपके सामने दे रखी है 2.8। ये हमें एल यहाँ इसको पहले से दे रखा था। तो S1 इक्वल टू आएगा 5.6 पाई। ठीक, ये S1 आ गया आपका 5.6 पाई। अब आपने इसका निकाला सरफेस एरिया ऑफ, मैं इसको लिख देता हूं, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है आपका 2 पाई आर एच। H2 कितना आएगा 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 2 इंटू एच कितना आपके सामने दे रखा है 2.1। ठीक है, H2 कितना आ गया 2 पाई आर एच। ठीक, अब आपने इसकी वैल्यू को क्या करना है, हमने इसको उठा करके टोटल प्लस करना। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा S1 प्लस S2। S1 कितना है 5.6 पाई प्लस S2 कितना है, S2 की वैल्यू मैं यहाँ इसको निकाल देता हूँ। S2 आएगा इसका 2 2 जा 4 पाई इंटू 2.1 इक्वल टू
8.4 पाई, 8.4 पाई कितना 8.4 और 5.6, 6 10 का 0 1, 8 5 13 और 1 14, कितना 14.0 पाई। तो 14 इंटू में 22/7, 7 2 या 14 इक्वल टू 44 मीटर सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर निकलता है। ये आपका क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड के अंदर, ये सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड के अंदर आया हुआ था, जो कि मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको निकाल दिया आपके सामने। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि इसको अगर वो फाइंड द कॉस्ट आपको दे रखी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 500 पर मीटर स्क्वायर, तो पर 1 पर मीटर, ये मैं इसको लिखता हूं 1, मैं इसको क्या लिखता हूं 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इक्वल टू 500 रुपीज, 500 रुपीज है, 500 रुपीज। तो 44 मीटर के लिए कितना आएगा, तो 44 इंटू में 500 इक्वल टू 0 0 5 20, 5 20 और 2 22, कितना आएगा रुपीज, कितना आता है 22,000 रुपीज। ये आपका इसकी टोटल कॉस्ट आती है निकल के, जो कि आपका ये फाइनल आंसर ये आएगा। ठीक है, देख लो अच्छे से, बिल्कुल सीधा सीधा मैंने क्वेश्चन निकाल दिया जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो अब आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये आपकी फिगर दे रखी है 12 मीटर, ये दे रखा है, इसका रेडियस आपको दे रखा है 5, रेडियस बेस ऑफ द 5, द राइट सर्कुलर कॉन, ये कॉन आपको दे रखा है, ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम बेस रेडियस इज रिमूव्ड, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। यूज हमें करना है पाई इक्वल टू 3.14। ठीक है, तो अब आप इसको यानी मेरे क्वेश्चन को कैसे हम इसको निकालेंगे, तो देखो हम इसे कैसे हम इसको निकालते हैं। इस क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे पहले आपने इसका सिलेंडर का हम इसको निकालेंगे, क्या निकालना है इसका सिलेंडर का। ठीक है, हम इसको सिलेंडर के लिए हम इसे कैसे हम इसको निकालेंगे, तो देखो हम इसको, क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2015 में आया हुआ है। ठीक, तो देखो हम इसको अब कैसे हम इसको निकालते हैं। देखो पहले आप इसको क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, कितना इसमें आपको दे रखा है, h इज इक्वल टू 12 है, 12 सेंटीमीटर, और बेस r आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इसे कैसे हम इसको निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इसका कौन का निकालें, फिर उसके बाद हम इसका सिलेंडर का निकाल देते हैं। ठीक है, और आपने इसको माइनस करना है, तो क्या निकालना है इसका वॉल्यूम, हम इसको निकाल देते, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई r स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू होता है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ठीक है, दोनों का बिल्कुल सेम दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई r स्क्वायर एच था, तो पाई r की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर इंटू एच कितना आपका 12, इक्वल टू कितना आएगा 5 पाई इंटू 25 इंटू में 12, तो पाई इंटू 25 इंटू 12 कितना आएगा 12/60 का 0 6 12 24 36 इंटू में 300, ये आपका निकलता है। ठीक है, कितना आ रहा है आपका, आ रहा है इंटू में 300, क्या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, हाँ आपका आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब उसके बाद हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई, कितना है पाई को पाई रहने देते हैं, r की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर इंटू एच कितना है इसका 12। ठीक है, कितना बनेगा ये v इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू r कितना है 25 इंटू एच कितना है 12, तो 3 4 या 12, v इज इक्वल टू आता है आपका 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या करना है, इसको रिमूव कर दिया, तो कितना बनेगा रिमूव्ड
इक्वल टू कितना आता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू 300 पाई माइनस 100 पाई इक्वल टू आता है आपका 200 पाई। ये आपका आंसर आता है जी। ये तो हो गया आपका वॉल्यूम का। वैसे सेम केस हम इसका टोटल सरफेस एरिया के लिए अब आप इसको निकाल सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन था ये। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये आपको दे रखा है, अ व्हीसल इन द फॉर्म ऑफ द इन्वर्टेड कॉन, हाइट 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इट द ओपन इज 5 सेंटीमीटर फिल्ड विद द वाटर। ये आपके लिए क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको होमवर्क में, और आप इसको निकाल करके आप मुझे दिखाएंगे और इसको कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताएंगे कि इसका आंसर आया या नहीं आया। ठीक है बेटा, ठीक है। तो आज के लिए अभी इसमें एक दो क्वेश्चन और रह गया है। जैसे आपको दे रखा है, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द हाइट आपको दे रखी है 220 एंड डायमीटर आपको दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर एंड सरमाउंटेड द अनदर सिलेंडर ऑफ द 60 एंड हाइट आपको दे रखी है, फाइंड द मास। देखो एक सिलेंडर आपको ये दे रखा है, ठीक है, मैं आपको दोनों की शेप बना करके बता देता हूं। ये एक सिलेंडर ये है, दूसरा सिलेंडर इसी के अंदर एक मैंने एक और डाल दिया, ये वाला सिलेंडर एक ये डाल दिया। ठीक, अब देखो बड़े वाले की हम इसको देखते हैं, 220 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और इसका डायमीटर जो आपको दे रखा है वो है आपका कितना, 24 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस आएगा, कैपिटल आर ले लेता हूं, तो 24 डिवाइड बाई 2 या R1 ले लेता हूं मैं इसको, R1 इक्वल टू आएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ये उसके बाद इसकी जो हाइट है, दूसरे वाले की जो हाइट आपको दे रखी है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर। इसकी हाइट जो वो है आपको दे रखी है 60 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो मैं इसको ये लिख देता हूं, R1 की वैल्यू कितनी है, मैं थोड़ा सा कलर और चेंज करता हूं इसमें आपके लिए। देखो कितनी वैल्यू है, R1 आपका हो गया, R1 है आपके सामने जो है वो है आपका 12 सेंटीमीटर और H हाइट आपको H1 जो आपको दे रखी है वो है 220 सेंटीमीटर की। R2 आपको दे रखा है वो है आपका 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका डायमीटर 8 है, ठीक है, तो इसका रेडियस 4 और H2 आपको दे रखा है वो है आपका 60 सेंटीमीटर का। क्या निकालना है, वॉल्यूम आपने इसको निकालना है। ठीक है, तो आपने इसको क्या काम करना है कि बड़े वाले वॉल्यूम से हम इसको छोटे वाले वॉल्यूम को हम इसको माइनस कर लेंगे और हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे कैसे हम इसको निकालेंगे, तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई R स्क्वायर H, R1 H1 इक्वल टू, मैं इसको यहाँ नीचे सॉल्व कर लेता हूँ, पाई इंटू R कितना है 12 का स्क्वायर इंटू H कितना है 220। ये हो गया आपका बिग, ये आपका हो गया इसका बिग सिलेंडर का। एक आता आपका स्मॉल सिलेंडर का इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर इंटू H2, तो पाई इंटू R2 की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर इंटू H2 कितना 60 इक्वल टू पाई इंटू 16 इंटू 60, तो पाई इंटू ये कितना आता है, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो कितना आएगा 0 16 6 96, ये आपका आता है कितना 960 पाई, ये आ गया बड़े वाले का। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 12 पाई इंटू 144 इंटू में 220 कितना आएगा, 220 के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 0 और कितना आता है 22 4, मैं इसका सीधा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो कितना आएगा 144 इंटू 22 कर लेते हैं, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 2 8 8 2 8 16 का 6 1 1 8 और 10 और 11 का 1 31680 कितना आता है, ये आपका निकलता है 31680 पाई। पाई की वैल्यू अभी मैंने नहीं लगा लिया,
ठीक है, तो अब आप इसको क्या करना है, रिमेनिंग पार्ट हम इसको निकालना है। ठीक है, तो कितना होगा रिमेनिंग का, रिमेनिंग आपका जो निकलेगा वो क्या आएगा, रिमेनिंग वॉल्यूम इक्वल टू 31680 पाई माइनस 960 पाई। तो 31680 में से आपने 960 को माइनस करो, 0 8 8 के बाद ये कितना रह गया 7 5 5 9 6 15 0 3, कितना आता है 30680 पाई। ये आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है इसका सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आता है। अब उसके बाद क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द मास ऑफ द, आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब इधर रखा है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना आता है इसका 3630680 पाई, ये आपका आंसर निकलता है। ठीक है, ये है आपका आंसर। ठीक, और इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन था और ये आपका आंसर है। ठीक है, वैसे पाई की वैल्यू हम यहाँ पर हम इसको 30680 इंटू में 3.14 भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप इसको पाई की वैल्यू 3.14 पुट करो या फिर इसको आपने इसको 22/7 भी हम इसकी वैल्यू को ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये था क्वेश्चन। हाँ बेटा, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द आयरन, अच्छा यहाँ पर 8 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको 8 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा 8 में, तो 30680 पाई इंटू 8, ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो ये आपका आंसर था ये। ठीक, ये आपका क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपके सामने सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो कैलकुलेशन मैंने इसको पहले से सॉल्व करके रखी हुई है। ठीक है, जिसमें नहीं तो बहुत टाइम लगेगा, है ना, तो ये था इसका प्रोसेस। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन, आगे दे रखा है द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर। देखो ये आपका 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर आपको दे रखा है सिलेंडर इज हाइट इक्वल टू रेडियस, आपको दे रखा है ये 25/1/7 सेंटीमीटर क्यूब। हाइट ऑफ द सिलेंडर आपने निकालनी है। ठीक है, तो आप इसको वैसे ही निकाल लोगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको दे रखा है कितना, हाइट इक्वल टू रेडियस है ये, मतलब h इक्वल टू, ये आपको r दे रखा है पहले से, क्या दे रखा है h इक्वल टू, आपको ये r दे रखा है। ठीक है, तो h इक्वल टू r के लिए अब हम इसको कैसे हम निकालेंगे, तो वॉल्यूम इक्वल टू आपको दे रखा है पाई r स्क्वायर h, फॉर्मूला यही होता है। तो वॉल्यूम आपको दे रखा है, वॉल्यूम है 25/1/7 इक्वल टू 175 176 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब, यही दे रखा है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे हम इसको निकालेंगे, तो देखो अब आप इसको हम निकालेंगे तो आपने इसको सीधा फॉर्मूला लगाना है, क्या v इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, आप इसको लगा दो वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, तो कितना 176/7 इक्वल टू पाई कितना है 22/7 इंटू r कितना है, r और h इक्वल है, तो r स्क्वायर इंटू हमें निकालना क्या है हाइट, हाइट आपको निकालनी है, तो हाइट निकालनी है तो r की जगह हम इसको h लगा देते, h स्क्वायर इंटू h, 7 से 7 गया 176/22 इक्वल टू h क्यूब, ये कितना आता है 8, h क्यूब इक्वल टू 8 आता है निकल के 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, तो h इक्वल टू कितना आएगा 2 सेंटीमीटर, ये आपकी हाइट निकलती है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपकी हाइट, ये आपका आंसर आ गया, हाइट ऑफ द वॉल्यूम। ये इस तरीके से आपने क्वेश्चन को निकालना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। चलो आगे क्या है, आगे आपको दे रखा है फ्रॉम ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द हाइट आपको दे रखी है 40 सेंटीमीटर, बेस आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर एंड राइट सर्कुलर कॉन ऑफ द सेम हाइट एंड सेम रेडियस इज रिमूव, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ये आपका आया है क्वेश्चन 2020 में। ठीक है, तो अब आप इसे कैसे हम इसको निकालेंगे, तो देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, आपने इसका सिलेंडर बना दिया,
ये आपने एक पहले तो इसका ये सिलेंडर बनाया, ये आपने सिलेंडर बना के तैयार किया, ये सिलेंडर हो गया। ठीक है, जिसकी हाइट आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ये आपकी हाइट है 14 सेंटीमीटर की, और इसका बेस है आपका रेडियस का जो बेस है वो है आपका 6 सेंटीमीटर, ये आपका 6 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस आ गया। आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और एच इक्वल टू आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ये ठीक। अब क्या है, इसको राइट सर्कुलर कॉन ऑफ द सेम हाइट एंड सेम कॉन ऑफ द सेम हाइट एंड सेम बेस ऑफ द रेडियस इज रिमूव्ड। अब आपने इसमें से एक कॉन को आपने इसको निकाल दिया, इसमें ये आपने इसको कॉइन बना दिया, ये रिमूव्ड करना है और आपने इसका वॉल्यूम निकालना है। तो कितना आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपने इसको रिमूव करना है, रिमूव किया, ये आपने किसको किया, कॉन को। तो इक्वल टू कितना आता है आपका, निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन लिया तो 1 माइनस 1/3 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच इंटू में 2/3। आपने इसकी वैल्यू को यहां ले जाकर के पुट करो, ये कितना आता है 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 पाई कितना है, पाई की वैल्यू आपकी 22/7 ही हम ले लें, इंटू आर कितना दे रखा है R6 होल स्क्वायर इंटू एच कितना है 14, तो 7 2 जा 14। ठीक है, ये कितना आता है, ये आता है आपका 2 इंटू 22 इंटू 36 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। कैलकुलेशन भाई देखते रहना, 3 से 12 आपका ये गया, कितना आ गया 22 दूनी 44 इंटू में आपका कितना 24। ठीक है, 24 इंटू में 44 का मल्टीप्लाई करो, 24 चौका 96, 24 चौका 96, 6 9 6 15 1 1056 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आता है बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने ये था जो मैंने अभी, मैं भी जरा आंसर चेक कर लेता हूँ, 1056 ही होगा जो भी होगा। ठीक है, अब आप इसकी कैलकुलेशन आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने ये था। ठीक, उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 जो आपको दे रखा है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2025 में क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में। ये देखो, एक गुलाब जामुन है, ठीक है, गुलाब जामुन सभी ने देखा है, कैसा होता है गुलाब जामुन। देखो, गुलाब जामुन की शेप कैसी होती है, गुलाब जामुन की शेप आपके ये इस टाइप की होती है। A गुलाब जामुन सुगर कंटेन इन द अबाउट ऑफ द 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली, आप इसको 45 के लिए निकालना है गुलाब जामुन के लिए। ईच सिलेंडर टू हेमीस्फेरिकल एंड्स, ये आपका हेमीस्फेरिकल है, ये लेंथ आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर की, ये लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक, और इसका डायमीटर जो आपको दे रखा है वो है आपका 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना आ गया, रेडियस ऑफ द गुलाब जामुन इक्वल टू 2.8 इक्वल टू आएगा इसका 1.4 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस आ गया आर इज इक्वल टू आ गया आपका 1.4 सेंटीमीटर। इधर भी जो आपका रेडियस आएगा ये भी आएगा इसका 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपने दोनों का रेडियस को आपने इसको क्या करना है, रेडियस मतलब ये इतना पार्ट आपका 1.4 और ये भी आपका 1.4। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ द क्या बोलते हैं इसको, गुलाब जामुन कितना बनेगी, इक्वल टू 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4 इक्वल टू 5 माइनस 2.8 इक्वल टू 2.2। तो ये क्या बन गई, ये आपकी हाइट आ गई। 2.2 क्या है, mm है, सेंटीमीटर है जी आपका ये। तो हाइट आपकी आ गई गुलाब जामुन की 2.2 सेंटीमीटर की। अब आपने क्या करना है, अब आपने निकालना है इसका टोटल वॉल्यूम कितना निकलेगा। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम, अब आप इसको हम कैसे नहीं, हम इसको निकालते हैं। तो देखो,
टोटल वॉल्यूम, हम इसको कैसे निकालेंगे? आपने क्या काम करना है, देखो क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालेंगे ना, तो इसका हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू हेमिस्फीयर कितना, पहले तो आप इसको निकालेंगे, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस V1 प्लस V2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये कितना निकलेगा, ये कितना है 2/3 पाई आर क्यू प्लस 2 प्लस कितना है इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका ये पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो मैं इसको सीधा यहीं से लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यू प्लस 2/3 पाई आर क्यू इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यू, ये आ गया। अब आप इसकी वैल्यू को पुट करो, तो पाई इंटू आर कितना है आपका 1.4 का होल स्क्वायर इंटू एच कितना है आपका 5 प्लस 4/3 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 1.4 का होल क्यूब। आपने इसको सॉल्व किया तो 1.4 का स्क्वायर इंटू पाई कॉमन ले लिया तो कितना आएगा 5 प्लस 4/3 इंटू में आएगा आपका 1.4, कितना 1.4 का स्क्वायर इंटू पाई 5 प्लस ये कितना आएगा 5.6 डिवाइड बाई 3, कितना 1.4 का होल स्क्वायर इंटू में 22/7 इंटू में कितना 15 प्लस 5.6 डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व किया कितना आएगा 1.4 का होल स्क्वायर इंटू 22/7 इंटू 5.6 प्लस 15 कितना आएगा, ये आएगा आपका 20.6 डिवाइड बाई 3, ये निकलता है ये आपका वॉल्यूम। अब क्या निकालना है, आपने निकालना है इसका 45 गुलाब जामुन को, तो ये आ गया इसका 1 गुलाब जामुन वॉल्यूम, ठीक है, ये आपका वॉल्यूम निकलता है। अब आपने निकालना है इसका 45 गुलाब जामुन को, तो कितना आएगा 45 गुलाब जामुन के लिए, ठीक है, तो कितना आएगा 45 इंटू 1.4 का स्क्वायर इंटू 22/7 इंटू 20.6 डिवाइड बाई 3, ये आएगा। अब निकालना है इसका 30% का, तो इसका 30% कितना आएगा 45 इंटू 1.4 का होल स्क्वायर इंटू 22/7 इंटू 20.6 डिवाइड बाई 3 इंटू में क्या करना है 30/100। आप इसको सॉल्व करेंगे वो आपका आंसर निकलेगा। इसका आंसर मैं ज़रा देख लूँ, इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है भाई, ठीक है, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था। ये है आपका वॉल्यूम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम मिलेगा ही मिलेगा, आप इसमें कोई भी यानी डिनाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, उसमें देखते हैं हम लोग कौन सा, क्योंकि यार इसमें कैलकुलेशन बहुत है। अच्छा अब लेकिन क्या है कि मैंने इस वाली वीडियो को मैंने इसी वजह से बनाई थी कि आपको कोई दिक्कत ना हो, और अच्छा मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपके सामने मतलब 16 अभी आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें कैलकुलेशन बहुत है, और कैलकुलेशन मुझे पहले से ही इसकी करके रखनी पड़ी थी, इसलिए मैं इसको नीचे यानी देखता था मैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब देखते हैं कौन सा टॉपिक आता है, ठीक है। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, 5 to 6 मार्च को मैं आपको आपके सामने एक मतलब सीबीएसई का सैम्पल पेपर या अपना सैम्पल पेपर मैं ऐसा डालूंगा जिसमें आपको 70% मिलने के पूरे चांस होंगे, ठीक। चलो ठीक है, ओके, आज के लिए नमस्कार। कल 26 जनवरी है, जय हिंद।